हेलो फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईकास्ट की गाइडलाइंस के बारे में और कुछ आईकास्ट की वेबसाइट्स के बारे में ब्रीफ में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हमें स्टेट लेवल विनर्स तो मिल चुके हैं। स्टेट लेवल कैंप्स लगना भी शुरू हो चुके हैं और कई डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप्स जो हैं, सॉरी स्टेट्स में कैंप्स जो हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। कहीं पे 8 ऑफ जनवरी था, कहीं पे 21 ऑफ जनवरी था, लेकिन कहीं अभी बचे हैं कुछ स्टेट्स में। कुछ डेट्स आई हैं जैसे 29 ऑफ जनवरी है, 4 ऑफ फेबररी है, इस तरह की डेट्स आई हैं। तो वहाँ पे स्टेट लेवल कैंप ऑर्गेनाइज होना है और वहाँ पे एग्जामिनेशन होना है। तो कुछ लोगों को डाउट डाउट है कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो वेबसाइट दी हुई है आपकी, विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वेबसाइट है। उसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड दिए हुए हैं। उसमें जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये इसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करके आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट लेवल कैंप एग्जामिनेशन गाइडलाइन फॉर आईकास्ट एनेक्सर ए, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एनेक्सर ए आता है। एनेक्सर ए में उन्होंने फोकस्ड एरियाज दिए हुए हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर एंड इरिगेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये मेन उनके फोकस एरिया है। इन फोकस एरिया जो हैं इन पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, उसमें जाकर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, जूनियर ग्रुप में हैं कि आप सीनियर ग्रुप में हैं। अगर आप जूनियर ग्रुप में हैं तो आप सिक्स टू एट्थ क्लास स्टैंडर्ड तक आप आते हैं, आप फॉलो होते हैं। और उसके बाद जो 9, 10th एंड 11th क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो सीनियर ग्रुप में फॉलो होते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है, साइट वही रहेगी, स्टडी मटेरियल भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा लेवल जो है हार्ड होता जाएगा जैसे जैसे क्लासेस आपकी हाई होती जाएगी। तो जूनियर लेवल में आपको सिर्फ एक सुपरफिशियली स्टडी कर लेनी है, जबकि आपको जो सीनियर ग्रुप हैं थोड़ा उसमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और साइट के अलावा भी आप पर्टिकुलर जैसे विंड एनर्जी के बारे में है तो विंड एनर्जी के बारे में आपको और भी जानकारियाँ दूसरी साइट से भी आपको लेनी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ये विंड एनर्जी के बारे में एक ब्रीफ में जानकारी देता है आपको ये वेबसाइट। इसकी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। एक्चुअली ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नीवे। कुछ जो जूनियर लेवल पे आपका ये शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म पूछा भी गया था, जबकि जबलपुर एमपी में जो स्टेट लेवल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनका ही शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया था सीधे सीधे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, नीवे। नीवे इसका शॉर्ट फॉर्म है। कुछ इस तरह का डिस्प्ले होता है। ये पूरा बेसिकली विंड एनर्जी पे ये वेबसाइट बेस है, विंड एनर्जी। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक्चुअली तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ये आपको पूरा विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ये इंस्टीट्यूट का जो बेसिकली इंस्टीट्यूट है उसकी पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। ये डेनमार्क की एक कंपनी है, उसके उसके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया में। डेनिश कंपनी है, क्योंकि डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा में विंड एनर्जी का बहुत ही स्कोप है, बहुत ही पहले टाइम से ही ये चला आ रहा है। तो इंडिया ने उनसे कोलैबोरेशन करके
ये प्लांट्स स्टेब्लिश किए हुए हैं इंडिया के, सिर्फ चेन्नई में नहीं है, ये जगह जगह पे है। ज़्यादातर ये सी शोर पे रहते हैं और प्लेन्स में किया जाता है, जहाँ पे विंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल मैप दिखा रहा है, विंड पावर पोटेंशियल मैप दिखा रहा है ये। इसके अलावा इनका नाम, डायरेक्टर जनरल का नाम डॉक्टर राजेश कत्याल, ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपको जो अगर आप देखें तो विंड का जो फंक्शन है, इसमें स्टडी मटेरियल तो बहुत है, लेकिन आप स्पेशली कुछ एरियाज में आप फोकस कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्टर जनरल मैसेज पूरा रीड करने को बोले अपने चाइल्ड को। हर वेबसाइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्टर जनरल मैसेज। साथ ही साथ अगर आपको इसकी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जनरल इंफॉर्मेशन, नीचे इंफॉर्मेशन कैटेगरी है, जनरल इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करके इसके बारे में आप, विंड एनर्जी के बारे में आप जनरल नॉलेज आप ले सकते हैं। विंड एनर्जी, व्हाट इज इट, बेसिक टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस, द बेसिक प्रोसेस, नाउ व्हाई विंड एनर्जी, so these are the focused area. The project is environmental friendly, good wind potential to harness wind energy, a permanent shield against ever increased power prices. The cost per kilowatt hour reduces over a period of time as against rising cost for conventional power project, etc. ये सारी चीजें हैं। Then component of इलेक्ट्रिक जनरल, विंड इलेक्ट्रिक जनरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीनियर लेवल के लिए। ये पूरा आप इसको इसका फिगर आप निकाल लें गूगल से, विंड पावर फॉर्म का, और उसके कंपोनेंट्स आप पूरे यहाँ से पढ़ लें। मीन्स उसमें क्या क्या होता है, टॉवर होता है, नेसेल, रोटर, गियर बॉक्स, जनरेटर, ब्रेकिंग सिस्टम, यॉ सिस्टम, कंट्रोलर एंड सेंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है, ये आप गूगल से टाइप करके आप निकाल सकते हैं उस चीज़ को। देन essential requirement, the main advantage, what is the main advantage and advantages, now comparison fossil fuel and winds and limitation। इस तरह अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपको इस एरिया में आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ द सेकंड वेबसाइट is based on Indian Institute of Substantial Development, Sustainable Development, sorry, ये वेबसाइट एक्चुअली गवर्नमेंट एडेड वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के बारे में बता दूं कि ये पीपीपी मोड पे चलता है। इसमें गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इसमें, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ये रन कर रहा है, एनजीओ है एक्चुअली बेसिकली। और ये सेव एनवायरनमेंट वी केयर फॉर योर फ्यूचर, इनका ये टैगलाइन है। इसमें आपका इन्वायरमेंट जो सेवियर के लिए बाकी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। स्पेशली इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया जाता है, एनर्जी इफिशिएंसी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन एक्सेट्रा, इन सब पे ये वर्क करता है। इनके फोकस एरिया है एविएशन, कार्बन मैनेजमेंट, मींस जो एरोप्लेन या जितने भी एविएशन ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें कैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, उस पर फोकस्ड एरिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन विद नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इस पर भी फोकस करते हैं ये। साथ ही साथ ऐसे सारे चीज़ों पे ये फोकस करते हैं जिससे कि जो कि सारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं।
न्यू दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है और सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ये वर्क करता है कोलैबोरेशन के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ऐड करती है। हेल्थ भी कवर करती है। ये इनके कुछ कैंपेन्स हैं। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैंपेन, क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल कैंपेन, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। फ्रेंडली नो कार डे कैंपेन, स्वच्छ भारत कैंपेन। ये बेसिकली एक एनजीओ चलाते हैं, न्यू दिल्ली बेस्ड है। सेक्रेटरी जनरल सीईओ मैसेज श्री रवि सिंह, इनका मैसेज है, ये आप पढ़ लीजिएगा। आपको डिटेल में जाना है तो एक सारी क्विक लिंक्स दी हैं, इसमें जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए, नाउ नेक्स्ट, सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बहुत वास्ट है। भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़ा हुआ है, इसकी ब्रांच है सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के बारे में साइट इन्फॉर्म करती है आपको। एस्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एरियाज इन 1974। ये कुछ इम्पोर्टेंट पीपल्स हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये इनके कुछ रिसर्च वर्क्स हैं। इसके हर एक रिसर्च वर्क में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सुस पानी लैब करके ये चलाते हैं। सस पानी मीन्स सस्टेनेबल, पानी मीन्स वाटर, लैब। ये बेंगलोर में सिचुएटेड है। इस तरह हर एक अ, इनके शॉर्ट सब वेबसाइट्स हैं, वो क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये है CFTRI, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म में CFTRI। लोगो वगैरह देख लीजिएगा आप, कई बार लोगो दिखा के शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं। ये मैसूरू में लोकेटेड है। ये भी आप याद रखिएगा, कोई भी आप जो साइट खोल रहे हैं या कोई कोई भी आप इंस्टीट्यूट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, डायरेक्टर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, एक्सेट्रा, जो उनके मेंबर्स रहते हैं वो कौन है, उसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, और वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है वो काम क्या करता है, इतना आपको मालूमात होना चाहिए। जूनियर लेवल पे बहुत ही सुपरफिशियल, और सीनियर लेवल पे आप थोड़ा डीप में भी जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। सब दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम डायरेक्टर्स प्रोफाइल में जाएं, डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, ये पूछा गया था अभी रिसेंट में जो स्टेट लेवल कैंप हुआ था, उस पर पूछा गया था इनका नाम। तो इनका नाम है डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, डायरेक्टर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI। ये आप देख लीजिएगा।
ये रिसर्चेस चलती रहती हैं वहाँ पे, जो भी हमारे फूड रिलेटेड रिसर्चेज होती हैं वो इंस्टीट्यूट कराता है, CFTRI। नेक्स्ट हम देखते हैं। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, इनकी वेबसाइट है। एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि, ये इनका लोगो है, ICAR शॉर्ट फॉर्म। ये सारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इनमें सेलिब्रेशन चल रहा है, और विज्ञान महोत्सव भी साथ साथ चल रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ये इनका कैंपस है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, जो कृषि और वन का जो कोलेब्रेशन से जो रिसर्चेज होती हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने कई एकड़ में इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसमें इन्होंने ये सब टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर, बैम्बू टेक्निक, टीक टेक्निक एक्सेट्रा जो भी है। इसका अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये इंस्टीट्यूट है, ICAR CAFRI कैफरी, major focus on integrated trees, crops, livestock on the same farmland. The institute is in Jhansi, Uttar Pradesh. ये attitude. India has a total area of 254.859 acre. ये इसकी हिस्ट्री है। 1983 में ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। The National Research Center for Agroforestry (NRCAF) as a unit of ICAR was established on 8 May 1988। बिल्कुल डेट्स आप याद करके रखिएगा, खासकर सीनियर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं। रीनेम्ड, इसका बाद में नाम चेंज हुआ, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप CAFRI के नाम से अभी मैंने बताया था, वो जानते हैं। 1 दिसंबर 2014। ठीक है, ओवरव्यू आप देख सकते हैं एक बार। ये ब्रोशर हो जाएगा, ब्रोशर ओपन। इस ब्रोशर में आपको पूरा ओवरव्यू है। ये ब्रोशर आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। ये पुणे महाराष्ट्र में इसका कैंपस है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आजकल, जो गंगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड है। वाटर रिसोर्सेज, उसकी क्लीनिंग, उसका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर डेवलपमेंट, रिवर में जो भी आपका कंटामिनेशन गिरता है उसको रोकने के लिए और उसको साफ पानी मेंटेन करने के लिए ये डिपार्टमेंट वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ये आप याद रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंदर उसमें है। डायरेक्टर्स मैसेज आप देख लीजिए, डायरेक्टर कौन है, उनका मैसेज क्या है, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंडर में आता है ये हिंदी में वेबसाइट है। वैसे आपको ज़्यादातर वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, ऑप्शन रहता है उसमें, लेकिन ये मेन हिंदी में ही है वेबसाइट। इसमें आपको जो एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण की जो मानक होते हैं वो आपको बताया जाएगा। जैसे ये चल रहा है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI बोलते हैं, आप लोग देखा होगा आपने अपने अपने शहरों में AQI इंडेक्स चलते हैं। ठीक है, तो वो करंट का बताता है, जैसे मुंबई में 172, पटना 361, पुणे 142 एक्सेट्रा ये दिखाता है। इसमें लिखा है ये वेबसाइट के बारे में, जैसे प्रस्तावना अगर आप पढ़ लें, काफ़ी कुछ इसी में आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये देखिए पूरा दिया हुआ है, ये क्या काम करता है, ये क्या है, किसके अंडर में आता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या काम है इनका। बेसिकली ये जो AQI स्टैंडर्ड जो मैटर होते हैं उनको ये मेजर करता है, जैसे सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। ये जो एयर जो क्वालिटी होती है उस पर वो रखते हैं, निगरानी रखते हैं, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बोर्ड के सदस्य भी आप एक बार ज़रूर देखें। इसमें नहीं आ रहा है, आ गया, ये नहीं। बोर्ड के सदस्य अगर हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, नहीं है तो कोई बात नहीं। जितना वेबसाइट में उसी में पूछेंगे, जिस जो वेबसाइट के बाहर है उसका नहीं आएगा आपका। लास्ट है ये वेबसाइट है, ये ओपन नहीं होती है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ICAST। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।